अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राजधानी भोपाल से ही आपको खबर बता रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। एमपी कांग्रेस चुनाव समिति लोकसभा प्रभारियों की बैठक 3 फरवरी को रजनी पाटिल, जीतू पटवारी की बैठक होगी। लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर बैठक में फॉर्मूला तय होगा। जानकारी ले लेंगे ज्यादा, शबाना लगातार जुड़ी हुई है। शबाना, लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी की तैयारियां तो हम देख ही रहे हैं। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री तो आ ही रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है। जब से जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया गया है, काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि चुनाव समिति की और प्रभारियों की बैठक जल्दी होने वाली है। बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। 3 फरवरी को मध्य प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति और लोकसभा के जो प्रभारी है कांग्रेस से, उनकी बैठक होनी है। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जो है रजनी पाटिल और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बैठक लेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर जो प्रत्याशी घोषित करने वाली है कांग्रेस पार्टी, बैठक में उनका फॉर्मूला तय करेगी। किस फॉर्मूले पे काम करने वाले प्रत्याशियों को मौका दिया जाएगा। इसके अलावा जो है 31 जनवरी को जो है लोकसभा चुनाव प्रभारी प्रत्याशियों की रिपोर्ट सौंपेंगे केंद्रीय नेतृत्व को, जिसके बाद बताया जा रहा है कि लोकसभा के जो प्रत्याशी आने वाले समय में हो सकते हैं 29 लोकसभा सीटों के लिए, उनकी घोषणा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी करते हुए नजर आएगी। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, इस दौरान कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार अब बीजेपी के फॉर्मूले पे काम कर रही है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय नेतृत्व को विधानसभा चुनाव में उतार दिया था, उसी को देखते हुए अब यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी जो है बड़े नेताओं को मौका देगी। और मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे सीनियर नेताओं को यहाँ पर पार्टी जो है अपना प्रत्याशी बना सकती है, क्योंकि ये पार्टी के बड़े नेता है, लगातार मध्य प्रदेश के लिए इन्होंने काम किया है। तो एक मौका यहाँ पर सीनियर लीडरों को भी देना चाहेगी और उसी फॉर्मूले पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। बैठक में इन्हीं सब चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी चर्चा करेगी। 3 फरवरी के बाद जो है वो बताया जा सकता है कि किस जो प्रत्याशी है उनको किन फॉर्मूले पे काम करना पड़ेगा। और ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी लगातार सर्वे करा रही है। आपने विधानसभा चुनाव में भी देखा कि सर्वे के बाद जो है टिकट दिया गया था, फिर भी जो नतीजे थे वो उनकी उम्मीद के मुताबिक सामने नहीं आया। अब लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की यही रणनीति रहेगी, लेकिन ये तो चुनाव के जो रिजल्ट है, जो नतीजे, वही बता पाएंगे कि जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने से या लगातार बैठकों से या फिर प्रत्याशियों के फॉर्मूले से कितना कांग्रेस पार्टी को फायदा मिला है। बात करें हम कार्यकर्ताओं की, तो कितना उत्साह देखा जा रहा है। देखिए, जिस प्रकार से विधानसभा में रिजल्ट रहा, शबाना, उम्मीद नहीं लगाई थी खुद पार्टी ने भी कि इस प्रकार से रिजल्ट सामने आएंगे और जिस प्रकार से बहुमत के साथ बीजेपी की जीत हुई, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है। अब क्या लगता है, क्या दिखाई देता है, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है आगामी चुनाव को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है जब आपकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को खुशी होती है। और जब सरकार में रहते हैं तो एक खुशी होती है काम करने की, हमारी पार्टी सरकार में है, नतीजे अच्छे आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के जो परिणाम थे उन्होंने कार्यकर्ताओं को हताश किया। इसके बाद से आपने देखा लगातार कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने बड़े बदलाव किए, युवाओं को मौका दिया। वैसे में युवा कार्यकर्ता जो है वो लगातार पार्टी के लिए काम कर ही रहे हैं, लेकिन नतीजों में बदलाव होगा या नहीं होगा, ये तो जो है उनके फॉर्मूले, उनकी स्ट्रेटजी पे निर्भर करेगा। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ताओं को मनाने की, क्योंकि हमेशा से कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगता रहा है कि इनमें कई गुट है। अब उन गुट को आपस में एक करने की, वरना यहाँ पर कांग्रेस की जो लड़ाई भाजपा से है वो खुद से ही होती हुई नजर आएगी। क्योंकि जब कार्यकर्ता ही पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे, संगठन के लिए काम नहीं करेंगे, तो पार्टी तो वैसे ही मजबूत नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है कांग्रेस को अपने पार्टी और अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की जरूरत है। और जमीनी स्तर की बात करूं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर टूटते हुए भी नजर आए, जिसका परिणाम आपने विधानसभा चुनाव में देखा है। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई मध्य प्रदेश से, जहां अब कांग्रेस भी जो है आगामी चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है।